हेलो जी, हेलो। कैसे हैं आप सब? आई होप यू गाइज आर डूइंग रियली वेल। और स्वागत है आपका एक और नई क्लास में, जहां पर हम लोग कर रहे हैं लाइफ चेंजिंग स्पोकन इंग्लिश कोर्स। क्लास नंबर 9 है ये। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, हमारे चैनल इंग्लिश विद बी बैंकर पर चल रहा है एक फ्री स्पोकन इंग्लिश का कोर्स। और मैं हूं प्रीति मैम, मैं ही करा रही हूं इस कोर्स को। इस कोर्स का नाम है लाइफ चेंजिंग स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जो कि 21 दिनों का कोर्स है। और ये कराया जा रहा है हमारे यूट्यूब चैनल और हमारे ऐप पर बिल्कुल फ्री। ऐप पर आपको इस क्लास की पीडीएफ भी मिल जाती है, तो मेक श्योर करें कि आप ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल जरूर कर लें गूगल प्ले स्टोर से। वहां पर आप नाम, नंबर, ईमेल आईडी, बेसिक डिटेल्स डाल करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, और पीडीएफ भी ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो भाई क्लास नंबर 9 जिन लोगों को इंतजार था, लीजिए क्लास नंबर 9 आ चुकी है। फटाफट से अटेंडेंस लगा दीजिए। बहुत ही ज्यादा आप लोगों को क्यूरियोसिटी हो रही थी कि मैम क्लास 9 कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी। तो लीजिए क्लास 9 जो है वो आ चुकी है आपके लिए। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं। और अच्छा हाँ, ये कोर्स आप लोगों को कैसी लग रही है? आप लोगों ने कितने लोगों तक ये कोर्स जो है वो शेयर किया है, और आपको कितनी इंप्रूवमेंट अपने आप में दिख रही है, ये मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं एक एक कमेंट पढ़ती हूं और रिप्लाई तो खैर आपको देती ही हूं, तो जरूर से मुझे बताइए। आई लव रीडिंग आपका कमेंट्स, जो है जो भी आप कमेंट करते हैं, तो आप जरूर कमेंट करके बताइए। और उसके पहले चलो अटेंडेंस लगा दो सबसे पहले फटाफट से। और जो नए लोग हैं उनको बता दूं, हमने लिया है चैलेंज 21 दिनों का कि इस कोर्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे। मतलब मैं कंप्लीट कराऊंगी और आप कंप्लीट करोगे पढ़ के इसको, है ना। तो आप भी अगर नए हो तो न्यू स्टूडेंट लिख करके प्रेजेंट कर देना, है ना, कि प्रेजेंट हो आप, और कल से अटेंडेंस लग जानी चाहिए। दूसरी बात, 1 से लेकर के 8 नंबर क्लासेस तक में भी आपके अटेंडेंस जो है मुझे मिल जानी चाहिए। देर सवेर से ही, लेकिन अटेंडेंस मिलनी जरूर चाहिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज हम लोग इंटेरोगेटिव टेंसेस पढ़ने वाले हैं, जिसमें से मैं पहले आप इन दोनों शब्दों को अलग अलग करके बता दूं। ऐसे तो टेंसेस की क्लास जो है हमारी आ चुकी है। हमने टेंसेस सीख लिया है, क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, और कैसे आप इसको याद रख सकते हैं। याद रखने का तरीका क्या है, हॉरिजॉन्टली याद रखना है, वर्टिकली याद रखना है, नियम कैसे याद रखने हैं, और कैसे चेंज करना है एक वाक्य को फ्यूचर से प्रेजेंट में और पास्ट में, ये सब कुछ हमने कर लिया है। अभी हम लोग जो है इसी टेंस के ही अगले हिस्से को कर रहे हैं। देखो टेंस जो है वो हिस्सों में पढ़ना ज्यादा बेटर होता है। एक साथ तो ऐसे भी नहीं समझ में आता, और सारी चीज एक साथ घुसेड़ दूंगी तो वो भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव जो है वो आज हम लोग करेंगे। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेशन वर्ड सुना है अगर आप मूवीज वगैरह देखते हो और टीवी सीरियल्स वगैरह देखते हो, या मतलब वेब सीरीज वगैरह भी देखते हो, तो आपने ये वर्ड सुना होगा कि इसको इंटेरोगेट करते हैं, चलो, या इसका इंटेरोगेशन चल रहा है ना। इसका मतलब क्या होता है? जस्ट कट टू अगले सीन में क्या दिखाता है कि पुलिस जो है वो सवाल जवाब कर रही है सामने वाले से, राइट। इसको कहते हैं इंटेरोगेशन। क्या कहते हैं? इंटेरोगेशन, जो कि बना ही है वर्ड इंटेरोगेट से, ठीक है। तो इंटेरोगेट, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेशन, सारी चीजें एक ही है, बेसिकली सवाल जवाब। तो इंटेरोगेटिव वाले टेंसेस कौन से हैं? ऐसे टेंसेस के वाक्य जिनका इस्तेमाल करके आप सवाल पूछते हो। इट इज एज सिंपल एज दैट। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सवाल पूछने के लिए जब आप टेंस के वाक्यों का इस्तेमाल करते हो, उन्हें इंटेरोगेटिव टेंसेस कहते हैं, एंड दैट इज इट। बस इतनी सी ही बात है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कैसे इन वाक्यों को बनाते हैं। देखो अब ठीक है, मतलब बता दिया, सीक्रेट बता दिया, पर इतना आसान भी नहीं होता है। वाक्य कैसे होते हैं? वाक्य होते हैं, क्या मैं खाता हूं, क्या मैं खाता हूं। तो इसकी अंग्रेजी जब आप, ये तो साफ पता चल रहा है ना, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि हाँ वाक्य जो है कैसा वाक्य है, सवाल पूछने वाला वाक्य है। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, सवाल पूछ रहे हैं, क्या मैं खाता हूं। हो जाएगी इसकी अंग्रेजी डू आई ईट। यहां पर हमने इस्तेमाल करना होगा डू। नया इंट्रोडक्शन एक शब्द का डू, डू डज डिड के ऊपर क्लास जो है, डिटेल्ड वाली क्लास जो है वो आगे आएगी, ठीक है। फिलहाल आपको इंटेरोगेटिव में डू डज डिड का यूज पड़ेगा, वो जान लो, ठीक है। चलो, डू आई ईट, डू आई ईट। अब इससे संबंधित कुछ नियम जानने की जरूरत है। आई, यू, वी और दे के साथ डू का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो भी बच गया, जैसे कि ही बच गया, शी बच गया, इट बच गया, कोई भी नाम बच गया, उसके साथ डज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात? चलो अब ही शीट नेम के साथ एक इस्तेमाल देख लो। क्या वह खाता है, क्या वह खाता है, हो जाएगा डज ही ईट, डज ही ईट।
अब यहाँ पर एक सवाल जो है आपके दिमाग में आना चाहिए, अब तक तो उम्मीद करती हूं आ गया होगा, नहीं आया है इसका मतलब पिछली टेंस की क्लास को वापस देखने की जरूरत है। ठीक है, मैंने बताया था कि प्रेजेंट सिंपल के जो वाक्य होते हैं जहां पर आप ही शी इट नेम को सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पर वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है। याद आया कुछ? भूली बिसरी यादें कुछ याद आया? चलो, अब यहां पर आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए था कि मैम आपने बताया था ये वाला रूल, अब यहां पर आपने कहा डज ही ईट, यहाँ पे तो ईट्स होना चाहिए क्योंकि हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर क्या है? ही है, तो इसके साथ तो ईट्स होना चाहिए। ये आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए था, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, पिछली वाली क्लास देख लेना। थोड़ा समय लगता है हैबिचुएट होने में, बट हो जाता है और हो जाओगे, मुझे पूरा भरोसा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन यहां पर ईट्स नहीं होगा, ये समझो। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डज लगा हुआ है। देखो एस और ईएस एक बार लग गया ना, दोबारा नहीं लगेगा। डज के साथ डू के साथ ईएस लगा तभी ना डज बना जी, है ना। डू के साथ ईएस लगा तो क्या बना? डज बना। तो डज जब एक बार लग गया तो ईट्स नहीं लगेगा, सिंपली इट हो जाएगा, ईट हो जाएगा। क्लियर? चलो, अब इसी वाक्य को पास्ट में करना हो तो क्या मैं खाता था, क्या मैंने खाया, ये बन जाएगा, हो जाएगा डिड आई ईट। तो सिंपल पास्ट केस इंटरोगेटिव वाले वाक्यों में हमेशा डिड का इस्तेमाल होगा, चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो, आई यू वी दे ही शी इट या कोई भी नाम, डिड से ही चालू होगा सवाल। ठीक, फ्यूचर सिंपल की बात करें तो क्या मैं खाऊंगा, क्या मैं खाऊंगा, और उस वाले क्लास में भी मैंने क्या बताया था टेंस वाले क्लास में कि फ्यूचर में विल का इस्तेमाल होता है तो हमेशा विल लगेगा, ये हो जाएगा विल आई ईट, विल आई ईट। क्या मैं खाता हूं, क्या मैं खाता था, क्या मैं खाऊंगा, डू आई ईट, डिड आई ईट, विल आई ईट। ये क्लियर? आगे बात समझ में? तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप चाहते हैं कोई स्पोकन इंग्लिश की पेड कोर्स करना तो बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश की कोर्स हमारे ऐप पर अवेलेबल है। ये तो 21 दिनों की कोर्स करा रही हूँ फ्री वाली, लेकिन ये वाली कोर्स जो है बेसिक से प्रो वो 90 दिनों की कोर्स है। ठीक है, 90 डेज ऑफ लर्निंग। तो सोचो किस लेवल की कोर्स होगी और किस हद तक बारीकी से आप चीजों को समझोगे, राइट। इसके अलावा इंग्लिश रीडिंग की कोर्स है, फिर हमारे पास है इंग्लिश ग्रामर की कोर्स। इंग्लिश रीडिंग इंग्लिश ग्रामर दोनों ही कोर्स जो है वो 2-2 महीने की है, मतलब 60 वीडियो क्लासेस, और आपके लिए यकीन मानो मोर देन इनफ है, मतलब जरूरत से ज्यादा है 60 क्लासेस ग्रामर के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए और इंग्लिश रीडिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। और बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स 90 क्लासेस तो बहुत ही ज्यादा है, जिसमें आप आराम से अंग्रेजी सीख सकते हो। इसके अलावा हमारी ई बुक्स भी अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें कहां पर अवेलेबल है? हमारी ऐप पर, जिसको गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के आप सर्च करेंगे बी बैंकर, हमारी ऐप मिलेगी बी बैंकर इंग्लिश, डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिएगा। फिर बेसिक डिटेल्स, नाम नंबर ईमेल आईडी डाल करके रजिस्टर कर लीजिएगा। और पेड कोर्स के लिए नहीं, फ्री कोर्स जो करा रही हूं उसके लिए रजिस्टर कर लीजिए कम से कम, ताकि वहां पर आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, ऐड आ गया, दूसरा कुछ कहीं ध्यान चला गया, है ना, ये सारी चीजों से बच करके अगर आप कोर्स करना चाहते हैं एकाग्रचित होकर के, फोकस करके, तो आप ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल करें, वहां पर इस कोर्स को करें, साथ में पीडीएफ भी आपके पास है, नोट्स बनाएं, रिवाइज करें, आपकी इच्छा है ना। फ्री है ये कोर्स हर तरीके से, ऐप पर फ्री है, व्हाट्सएप ग्रुप पर हो, टेलीग्राम पर हो, फ्री में जा रहा है, यूट्यूब पर तो ऐसे भी आता ही है फ्री में। ठीक है, ऐप पर बेनिफिट क्या है कि पीडीएफ वहां पर मिल जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने क्या किया, हमने प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल का क्वेश्चन वाला हिस्सा कर लिया। ठीक है, अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इसका भी तो करना है ना। कॉन्टिन्यूअस में क्या बताया था, काम अभी भी जारी है ना। जैसे क्या मैं खा रहा हूं, क्या मैं खा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, एम आई ईटिंग, एम आई ईटिंग। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आपको जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की इंटरोगेटिव में बात करोगे तो 3 रूल याद रखने होंगे। एक, आई के साथ हमेशा एम का इस्तेमाल होगा, यू वी दे के साथ हमेशा आर का इस्तेमाल होगा, और ही शी इट नेम के साथ हमेशा इज का इस्तेमाल होगा, ये याद रखना। ठीक है, यहाँ पर अगर थोड़ी दिखने विजिबिलिटी की इश्यू आ रही है तो पीडीएफ नोट जो है ऐप पर देख लेना। ठीक है, अच्छा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होगा, क्या मैं खा रहा था, तो पास्ट में क्या होता है, वॉज का इस्तेमाल होता है, नहीं तो वर का इस्तेमाल होता है, तो हो जाएगा वॉज आई ईटिंग। कैसे डिसाइड करेंगे अपन, वॉज यूज होगा कि वर यूज होगा, आई ही शी इट और किसी भी नाम के साथ वॉज का इस्तेमाल होता है, और यू वी दे के साथ वर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, फ्यूचर में क्या मैं खा रहा हूंगा, विल आई बी ईटिंग, क्या मैं खा रहा हूंगा, विल आई बी ईटिंग। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो विल बी का हमेशा इस्तेमाल होगा, नो मैटर इंटरोगेटिव है या नॉर्मल वाला अफर्मेटिव है। ठीक है,
तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, क्या मैं खा रहा हूं, क्या मैं खा रहा था, क्या मैं खा रहा हूंगा, एम आई ईटिंग, वॉज आई ईटिंग, विल आई बी ईटिंग। हम लोग हमेशा टेंस को ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है, हमेशा ऐसे ऐसे वाले में पढ़ेंगे, इस क्रम में पढ़ेंगे, इस क्रम में नहीं पढ़ेंगे, इस क्रम में पढ़ोगे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट की। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, क्या बताया था कि काम पूरा हो चुका है, ये वाली फीलिंग आती है ना। जैसे क्या मैं खा चुका हूं या क्या मैंने खा लिया है, क्या मैं खा चुका हूं या क्या मैंने खा लिया है। हैव आई ईटन, हैव आई ईटन, तो यहां पर दो नियम याद रखने होंगे। IUVD के साथ हैव का इस्तेमाल होता है, ही शी इट नेम के साथ हैज का इस्तेमाल होता है। ये नियम आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। पास्ट परफेक्ट, क्या मैं खा चुका था, क्या मैंने खा लिया था, हैड आई ईटन, हैड आई ईटन। पास्ट परफेक्ट में हमेशा हैड का इस्तेमाल होगा, ये याद रखना। और अगर हैड का इस्तेमाल हो रखा है किसी वाक्य में तो वो वाक्य पास्ट परफेक्ट का है, ये याद रखना, ठीक है। तो वाइस वर्सा, अब ये डिपेंड करता है कि वहां पर हैड हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, ये आपको बाइफरकेट करना होगा, ये समझना होगा, ठीक है। तो हैज हैव हैड की क्लास ऑलरेडी करा चुकी हूं, वो वाली क्लास को रिवाइज कर लेना ये वाले कॉन्सेप्ट के लिए कि हैव हैज हैड वहां पर हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, ये कैसे पहचाने, इसके लिए वो हैव हैज हैड वाली क्लास करा चुकी हूं ऑलरेडी, उसको कर लेना, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट वाला, क्या मैं खा चुका हूंगा या क्या मैंने खा लिया होगा, विल आई हैव ईटन। तो फ्यूचर परफेक्ट में हमेशा विल हैव का इस्तेमाल होता है, ये गांठ बांध लेना, ठीक है। तो क्या मैं खा चुका हूं, क्या मैं खा चुका था, क्या मैं खा चुका हूंगा, हैव आई ईटन, हैड आई ईटन, विल आई हैव ईटन। क्या मैंने खा लिया है, क्या मैंने खा लिया था, क्या मैंने खा लिया होगा, हैव आई ईटन, हैड आई ईटन, विल आई हैव ईटन। चाहे तो ऐसे बोलो, चाहे तो ऐसे बोलो, इंग्लिश विल बी सेम। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, ठीक है। ये वाली बात करेंगे अपन अब। तो फ्यूचर परफेक्ट क्या बताया था परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ये बताया था कि काम जो है वो हो भी चुका है और अभी हो भी रहा है, इस तरीके वाली फीलिंग आती है। पास्ट में भी होता था, अभी भी होता है, ठीक है। तो क्या मैं खाता रहा हूं, हैव आई बीन ईटिंग, और इसमें बीन लगता है ना। क्या मैं खाता रहा था, हैड आई बीन ईटिंग। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में दो रूल याद रखने होंगे। IUVD के साथ हैव बीन यूज कर लेना, ही शी इट और किसी भी नाम के साथ हैज बीन यूज कर लेना, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमेशा हैड बीन का यूज होगा, ये याद रखना, ठीक है। तो हैड बीन अगर लगा हुआ है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है। हैड आई बीन ईटिंग, क्या मैं खाता रहा था, हैड आई बीन ईटिंग। तो अब बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो है वो अभी व्यवहारिक तौर पर स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल नहीं होता है, तो इसके बारे में ना तो नियम याद रखने की जरूरत है और ना ही एग्जाम्पल याद रखने की जरूरत है, बिकॉज ये अभी इस्तेमाल नहीं होता है व्यवहारिक तौर पर। तो व्यवहारिक तौर पर नहीं इस्तेमाल होने का मतलब क्या है कि इससे संबंधित वाक्य जो है नहीं बोले जाते हैं आम जिंदगी में। तो जब नहीं बोले जाते हैं और अंग्रेजी सीख ही रहे हैं बातचीत करने के लिए, तो ऐसी चीज सीख करके क्या ही करें जिसको बोलना ही नहीं है कभी, है ना। इसीलिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को जो है वो हमने नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसका इस्तेमाल जो है अब स्पोकन इंग्लिश में नहीं किया जाता। क्लियर हो गई बात। तो अब है आपके लिए होमवर्क, एक और रैंडम सा होमवर्क मैं पूरे क्लास से चूज करके देती हूं। आज का होमवर्क जो है वो ये है कि पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये पास्ट से संबंधित जो भी नियम आज बताए हैं वो सारे कमेंट सेक्शन में लिखो। जैसे सबसे पहले क्या बताया, पास्ट सिंपल वाला बताया, वो वाला नियम लिख लेना। फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाला बताया, वो वाला नियम लिख लेना। पास्ट परफेक्ट वाला बताया, वो नियम लिख लेना। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमेशा हैड बीन यूज होता है। ये क्या हो गया, ये नियम हो गया ना कि हमेशा हैड बीन यूज होगा, नहीं तो हमेशा हैड यूज होगा। ये जो है ये नियम है और यही नियम आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताने हैं। 4 बताया ना लिखने के लिए, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चारों किसका, पास्ट का बताया। 4 में से 2 भी याद रहे तो भी लिखो, 1 रहे तो भी लिखो, 3 रहे तो भी लिखो, चारों को 4 रहे तो बढ़िया लिखो। इससे अलावा ज्यादा याद रहे प्रेजेंट का भी याद रह जाए, फ्यूचर का भी याद रह जाए तो भी लिखो, लेकिन पास्ट वाले होमवर्क को तो करना ही करना है, कम से कम 1 तो लिखना ही लिखना है। तो इससे क्या समझ में आता है आपको, इससे समझ में आता है कि आपने आज क्लास में कुछ सीखा। मुझे ये समझ में आता है कि मैंने जो सिखाया उसमें से अब कुछ हिस्सा आपको याद रहा और आप आगे भी ऐसे, और आपके कमेंट लिखने की मेहनत से मुझे ये समझ में आता है कि ये मेहनत आप आगे भी कैरी फॉरवर्ड करोगे, आगे भी जारी रखोगे। क्लियर,
आ गई बात समझ में? तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास, लेकिन अब है आपके लिए प्रैक्टिस। देखो, जो मैंने अभी होमवर्क उठा के दिया वो तो नॉर्मल होमवर्क है जो मैं आपको रोज देती हूँ, पर अभी जो दे रही हूँ ये प्रैक्टिस करना है कॉपी पे लिख करके। आई लेना है सब्जेक्ट के तौर पर, ईट को लेना है वर्ब के तौर पर, ही लेना है सब्जेक्ट के तौर पर, लाफ को लेना है वर्ब के तौर पर, और इंटरोगेटिव बनाना है इसमें से। ईट का वर्ब फॉर्म बता दिया जो यूज होगा, ईट, एट, ईटन और ईटिंग। हंसना यानी कि लाफ, लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड और लाफिंग, ये ही वर्ब फॉर्म यूज होगा ये बनाने में, इंटरोगेटिव वाला बनाने में। तो इसको जरूर से अपने कॉपी में बनाना, ठीक है? तो चलिए, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने सीखे टेंस का हिस्सा, इंटरोगेटिव वाला हिस्सा सीखा। नेगेटिव वाला भी कराऊंगी बिकॉज वो भी इंपॉर्टेंट है। तो पहले इंटरोगेटिव को ही कर लो, तसल्ली से दिमाग में बैठ जाए, उसके बाद नेगेटिव वाला कराऊंगी। एक साथ सारे टेंसेस करा दिया ना तो ना पहले सीखे थे ना अभी सीखोगे, ना बाद में कभी अभी सीख रहे हो ना बाद में कभी सीख पाओगे, ठीक है? इसीलिए हम लोग ब्रेक ले लेकर के टेंस को पढ़ेंगे। क्लियर हो गई बात? तो जितने भी नई जनता है, चलिए सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, और ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आपको ऐसी क्लासेस कराती रहूं हमेशा फ्री में। और सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार, सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दीजिएगा। क्लास पसंद आई है, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा ये सारी कोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हैं, साथ ही ई बुक्स अवेलेबल हैं। कहाँ पर? हमारी ऐप बी बैंकर इंग्लिश, जो आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, उसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिए अपनी फोन पर। न्यू स्टूडेंट बन करके रजिस्टर करके नाम, नंबर, ईमेल आईडी डाल करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे ही आप ऐप में एंट्री मारोगे वैसे ही आपको स्पोकन कोर्स, इंग्लिश रीडिंग कोर्स, ग्रामर कोर्स, बुक्स सब कुछ दिख जाएगा। साथ ही यहाँ पर देखो नीचे ग्रीन कलर में आपको फ्री कोर्स दिख जाएगा। तो ये जो कोर्स करा रही हूँ वो ये वाले सेक्शन में, ग्रीन वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा। जैसे मान लो आपको कोई कोर्स करना है पेड वाला, तो उस कोर्स की आप डिटेल्स देख सकते हो, डेमो देख सकते हो, बाय नाउ पर क्लिक करके उसको पे ऑनलाइन पर क्लिक करके पे कर सकते हो। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी का भी यूज करके पेमेंट कर सकते हो। और एक बार पेमेंट हो जाती है तो कोर्स जो है ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है। रिकॉर्डेड क्लास पर जाकर के आप क्लासेस को अटेंड कर सकते हो, साथ ही साथ उसके पीडीएफ नोट्स भी देख सकते हो, और अपने आंसर शीट जो है वो पीडीएफ में ही दिया हुआ रहता है, वहां पर भी होमवर्क बना के चेक कर सकते हो, ठीक है? इसके अलावा भी कोई दिक्कत आती है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं कि मुझे ये वाली दिक्कत आ रही है, तो आपको सोल्यूशन जो है हमारी टीम प्रोवाइड करेगी। और ये ई बुक्स जो है इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, तो ये सारी ई बुक्स जो है आप यहां से ले सकते हैं, जो भी आपको जरूरत हो वो। इसके अलावा आप जब भी ई बुक लें, चाहे ऐप से लें या वेबसाइट से लें, डाउनलोड बटन को प्रेस करके ई बुक को डाउनलोड जरूर अपने फोन पर कर लिया करें। टेलीग्राम का ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा, व्हाट्सएप के ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा। रोज की क्लासेस जो है दोनों जगह पर चली जाती हैं, तो आपको अपने हाथ में, अपने मोबाइल पर ही ये जो क्लासेस हैं वो मिल जाएंगे। क्लियर? तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में, क्लास नंबर 10 में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू इंग्लिश विथ बी बैंकर।